तो यह सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय का संदर्भ है या टिप्पणी है वो अभी हाल ही में ध्यान में आई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह ऑब्जर्वेशन है कि यदि राज्य चुनाव आयोग ही यह पहले मांग करता है कि सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की जानी चाहिए और फिर वही न्यायालय में आता है कि सुरक्षा बल की तैनाती नहीं की जानी चाहिए, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने यह कहा है कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ यह मांग करना है कि सुरक्षा बल चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कितने चाहिए, कौन सा सुरक्षा बल चाहिए और कैसा सुरक्षा बल चाहिए, यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जब आप स्वयं मांग रहे हैं कि मुझे अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल चाहिए, तो केंद्रीय सुरक्षा बल या राजकीय सुरक्षा बल, उसमें आप भेद कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है एक बार फिर अपनी पूर्ववर्ती प्रवृत्ति के चलते एक नहीं अनेक बार अदालत की चौखट पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार, जो कि इन चुनावों में इतने विभत्स हिंसा के दृश्यों को देख रही है, पहले भी कई बार अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिरी है, वही दृश्य इस बार पुनः दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हमारा तो डे वन से मानना है कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो कोई स्वतः स्फूर्त हिंसा नहीं है, वो एक प्रायोजित नियोजित हिंसा है और यह वर्तमान चुनाव में नहीं, पूर्ववर्ती चुनावों में दिखाई पड़ चुकी है। मुझे याद है शायद पिछले पंचायत चुनाव में 14 या 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यदि इतनी भीषण हिंसा दिखाई पड़ रही है और उसके बाद कोई सरकार यह कहे कि उसे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है इससे यह दिखाई पड़ जाता है कि वो किस सीमा तक जाके हिंसा और लोगों की जान की कीमत पर जाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का यह चरित्र सामने दिखाई पड़ रहा है और जो न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि सिर्फ न्यायालय की क्या बात, हम सब देख रहे हैं, मीडिया में, पब्लिक डोमेन में ये सारी रिपोर्ट्स हैं कि हिंसा हो रही है, किस स्तर की हो रही है और इतना ही नहीं किस प्रकार की हो रही है वो भी दिखाई पड़ रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।